हम आपको सिर्फ दो भाव दे रहे हैं कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया। इसमें ऐसा क्या है कि गोस्वामी जी अब कांड लिखते हैं तो उसको भी सुंदरकांड लिख देते हैं। पहला सुंदरकांड के बाद है लंका कांड, है कि नहीं है? सुंदरकांड में एक बूढ़ा कहता है और भारत का एक जवान सुनता है। सुंदरकांड में बूढ़ा कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। एक बूढ़ा आदमी भारत के एक जवान को समझा रहा है। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। गोस्वामी जी ने तुरंत कह दिया कि जिसके घर में बूढ़े की बात मानी जाएगी, बूढ़ों का सम्मान होगा, उसके घर में सुंदरकांड होगा। और जिसके घर में बूढ़ों की बात न मानी जाए तो लंका कांड में भी एक बूढ़ो है। कौन? के माल पलते अति सचिव सयाना। मालवंत नाम का एक सयाना मंत्री है रावण का। वो रावण को समझा रहा है। क्या कह रहा है कि जब ते तुम सीता हरियाणी और अशगुन होए न जाए बखानी। तो रावण का कह रहा हो कि बूढ़ा से भयाऊं ना तो मारूं तो ही। चुपचाप बैठो रे, हम करो दबा से मार जाओ। गोस्वामी जी बोले घर में लंका कांड हो गारंटी से। जहां बूढ़े की बात नहीं मानी जाएगी, बड़ों का सम्मान नहीं होगा। और आजकल तो बड़ों को सम्मान है ही नहीं है घर में। आजकल एक चलन और चलो है, सब ध्यान से सुनियो हमारी बात। सबको पता हुई है आजकल हर आदमी के लगा साधन है, हर आदमी के लगा पैसा है। पहले ने तो पैसा है तो आज से 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, 100-200 साल पहले की बात नहीं कर रहे। जो 10-20 साल में तरक्की भई है, नेतनो पैसा हतो ने इतने साधन हते, ने इतने मोबाइल हते, ने टीवी हती, ने इतनी बसें जीपें चलती। अपनो बूढ़ो बाप, बहुत ध्यान से सुनियो बात भैया, और ऐसा हो नहीं सकत कि तुम्हारों पे ने बीती होए। बूढ़ो बाप बाजारे जात को देख के पैदल किराओ बचात को दिन भर के अपनो काम निपटात तो जो ले तो दिन भर भूखो फिरत तो वो बाजार में कैसे 2-3 रुपये जाओगे जेब में रहते। दिन भर को भूखो है, पैसा धरे हैं, पर जब शाम को घरे आन लगो सुन 2 रुपया की जलेबी ले लें, खुद नहीं खाई उन्हें, जबकि भूखो है वो दिन भर को। घरे आओ, आंगन में बैठ गओ, अपन घेर के बैठ गए। वो बाप ने थैला में से भी जलेबी निकाली और अपन को खुआई। और जब अपन खुश गए तो वो बाप दिन भर की थकनवार भूल गओ, वो दिन भर की भूख भूल गओ। और अपन जब बड़े भाई अपन बाजारे गए, मिठाई को डिब्बा लाओ, पीछे साइड में फंसा लो। घरे आए, कमरा में पिड़ गए तो लुगाई के संगे खा रहे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। कि बाप दिन भर को भूखो 2 रुपया की जलेबी ले आत तो और तुम्हें खुआ तो आज तुम समर्थ भाई, और तुम कमरा में लुगाई के संगे जलेबी खा रहे। मर जाओ चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। घर में अगर बुजुर्ग नहीं होंगे, एक बात ध्यान से सुनना, पेड़ अगर फल भी ना दे तो कोई बात नहीं है, पर वो छाया तो आखिरी तक देगा तुम्हें। फल बिल्कुल ना दे
पर पेड़ छाया देना नहीं भूलता है। माँ बाप का आशीर्वाद उसी बूढ़े पेड़ की छाया की तरह है। अगर वो घर के दरवाजे बैठे रहे तो तुम्हारे घर की शोभा बनी रहेगी। तो जिसके घर में बूढ़ों का सम्मान होगा उस घर में सुंदरकांड होगा, और जिसके घर में बूढ़ों का सम्मान नहीं होगा उसके घर में एक ना एक दिन आग लगनी है, क्योंकि उसके घर में लंका कांड होगा। ये भाव है सुंदरकांड का। एक भाव ये भी है सुंदरकांड का, सुंदरकांड के इस तरफ एक कांड है किष्किंधा और एक तरफ है लंका और बीच में है सुंदरकांड। इसमें 3 प्रकार के लोग हैं। किष्किंधा कांड में विचार तो होते पर कार्य नहीं होते आए, और जिंदगी में वो आदमी कबू कछु नहीं कर सकता जो कर तो बैठा थे और सोचत नहीं, और वो भी जिंदगी में कछु नहीं कर सके जो सोचत बहुत है पर करत धरत कछु नहीं है। अब देखो आप किष्किंधा में सीता हरी जा रही, सुग्रीव बैठो है, क्या कह रहा हो राम जी से के मंत्रन सहित यहाँ एक बार बैठत रहूं मैं करूं बेचारा, गगन पंथ देखी में जाता परवश परी बहुत बिल खाता, तो राम राम हा राम पुकारी हम देख दीनहु पट डारी। राम जी से कह रहा हूं कि हम इतने बैठे थे और रावण को हर के ले जा रहा हो तो, और उनने हमारे ऊपर ये आभूषण डाले। राम जी ने कही लक्ष्मण देखो तो जो सुग्रीव कि तो भागपुर सी है, सीता ने के ऊपर अपनी चुनरिया डाल दी। लक्ष्मण जी बोले बस जय का भी यहाँ है मालक तुम में ये पे कृपा नहीं करिया है। बोले फिर सीता जी मैया ने जाया कहीं के खाए रे रावण हमें हर के ले जा रहा हो, और तू बैठो बैठो सोच रहा हूं ले जे चोरिए पे ले भीतर बैठ जा। इसे अच्छो तो वो जटायु है, कम से कम सीता जी की आन बान शान के लिए अपने प्राण दे दिए। इतने में सुग्रीव बोलो के प्रभु अब प्रभु कृपा करो यही भान, सब तजी भजन करहु दिन रात। भगवान बोले देखो लक्ष्मण तुम क्या कह रहे थे उसके बारे में, अब वो क्या कह रहा हो कि सब छोड़ के भजन करने। लक्ष्मण जी बोले सुन ले जो जाया कह रहा हो, जो क्या कह रहा हो कि सब तजी, तो इसे जा पूछ ले कि हे का छोड़ दे। घरवारी भज्जा ने छुड़ा लाई, जाजाद भज्जा ने छुड़ा लाई, जो फरारी में फिर लाओ, जो का छोड़ में फिर लाओ, लेकिन हे का जो छोड़ है। तो विचार करने वाला और कार्य नहीं करता है वो जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। एक आदमी के घर में पड़ गए रिभणिया, सो घरवारी ने घरवारी को जवाब कहने लगी सुनो तो भाड़े आप पड़ गए। वो कहने लगो तुम क्या जान रहे कि हम सुअर आए। बोले फिर, बोले अब हम विचार कर रहे हैं कि पकड़ है कैसे। घरवारी ने कही बाया उन्हें अलवारी तोल ली, कहने लगे उन्हें अलवारी तोले। बोले चुप रहो अब हम विचार कर रहे हैं। उन्हें पुटरिया बांधी और बाउंड्री में मंगाओ। घरवारी बोली वो तो भाग गाओ। बोले हल्ला न करो हम विचार कर रहे हैं। घरवारी बोली तुम्हारे विचार पे पार जा पथरा बोले के पहुंच गो 25 किलोमीटर दूर, तुम विचार ही करा रहे। तो किष्किंधा में विचार होता है कार्य नहीं होता। वो लंका कांड में उते भी कर बैठा तो मनो विचार नहीं करा, वो बिना विचारे जो करें सो पीछे पछताए, वो काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। जब सेना लंका में पहुंची तो कछु कछु रावण से बोले कि मीटिंग कर ले आपातकालीन मीटिंग। बोले काय की? बोले बंदराए आ गए बहुत। अच्छा कितने बंदराए आए थे तुम्हें पता है?
एक बार पार्वती ने पूछी शंकर जी से कि राम जी की सेना में बंदरा कितने थे? शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ तो। शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ तो राम जी की सेना में कितने बंदरा थे? शंकर जी बोले हमसे पूछी सो पूछी दुनिया में और को उसने पूछी हुआ। बोले काय? बोले वो दुनिया को सबसे बड़ो मूर्ख जो दो काम कर भी बैठ जाए, उसे बड़ो पगला दुनिया में ना कहा जो दो काम करे। का मेंदरे तोल भी बैठ जाए, मेंदरे तोल सकत को 4 चढ़े 14 चठ पल वापस वो बंदरा गिन भी बैठ जाए।